नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे शास्त्र भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। उनके धम्म को, उनके संघों को त्रिवार वंदना करता हूँ। और जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए, ऐसे हमारे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति को आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ। और जिनके वजह से मुझे ये सद्धम्म प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करते हुए आज हम इस बुद्ध को नहीं, इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो अच्छी तरह से हमने कल देखा है कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने जब बोधिसत्व थे तो बोधिसत्व के समय में किस तरह से पारमिताएं पूरी की है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आचार्य मनुष्य की पारमिता की पूर्णतता किस तरह से, क्या हुआ, पूर्णता को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसा भी कहा जाता है, जब वो स्वयं बोधिसत्व जब ध्यान लगाकर ये 10 ही पारमिता जब उन्होंने देख लिया, जान लिया, तब समझ लेने के बाद वो क्या हुए, उस दीपंकर सम्यक संबुद्ध के शासन काल में प्रवजित हो गए। और प्रवजित होने के बाद अपनी ध्यान अभिनय बढ़ाकर उस बुद्ध शासन को अच्छी तरह से चमकाया और फिर मरणोत्तर पर वो देवता लोक में, ब्रह्मलोक में जाकर रहे। तो ऐसा होने के बाद तो उनका जो आचार्य पारमिता पूरी कैसे की, तो उस पर थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो जिसके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वह बिना पाल के नाव की तरह है। नाव में अगर लंबा चौड़ा कपड़ा ना बंधा हो तो वह समुद्र की लहरों में इधर उधर भटकते रहता है। जाने की दिशा नहीं जानता, कोई मोड़ भी नहीं सकता। केवल ये आचार्य मनुष्य जिस दिन दीपंकर भगवान बुद्ध से अपनी पहली व्याख्या सुनकर स्वयं ही ज्ञान से चिंतन कर उस 10 बुद्ध कारक धर्मों को पहचाना, उस दिन से उसने मन में जो बात गहराई से बैठ चुकी थी, उस पारमिता को उसने जन्मों जन्म में पूरा किया। पारमिता को पूरा करते वक्त उन्होंने अविश्वसनीय, असामान्य, अद्भुत कुशलता को प्रदर्शन किया। सच में यह आश्चर्यकारक है। यहाँ तक कि जब ये पशु योनि में जन्म पाए, तब भी अपनी पारमिता को पूर्ति के लिए अपने दृढ़ संकल्प से पीछे न हटे। दीपंकर बुद्ध से मिलने के बाद 100 या हजारों लाख कल्प नहीं, बल्कि एक असंख्य कल्प तक बिना किसी बुद्ध से मिले वह संसार में भटकते रहे। कई जन्म पाकर अनेकों दुख कठिनाइयों का सामना करते हुए पारमिताओं को, धर्म को, बुद्ध कारक धर्म को परिपूर्णता हुए आगे बढ़ाए। तो जैसे कि बताया जाता है कि नाव है समुद्र में, उसका कोई चौका नहीं, चलाना वाला नहीं, तो इधर उधर भटकती है ना, उसका कोई दिशा नहीं देने वाला होने के कारण। मगर हमारे बोधिसत्व को दिशा मिली गई। कैसे मिल गई कि उन्होंने 10 पारमिताओं को अच्छी तरह से जान लिया। और जब वो इन अच्छी तरह से जान लिया तो इसको पूरा करने के लिए जन्मों जन्म उन्होंने क्या किए, ग्रहण किए है। जब वो पशु योनि में गए, जहां भी गए, उन्होंने क्या किया, इस बुद्ध कारक गुण धर्म को बढ़ाने के लिए उनसे जो बन्य उसको पूरा करने के लिए जो बन पड़ा, वो क्या किया, उन्होंने किया है। तो आज हम देखने वाले हैं 2 आचार्य मनुष्य का एक साथ जन्म। तो 2 आचार्य मनुष्य का एक साथ जन्म होता है। तो आचार्य मनुष्य की विशेषता है, उनके पूरे विषय पर, यानी कि पूरे शरीर पर 32 लक्षण होते हैं, 32 महापुरुष लक्षण। तो इस जीवन काल में विजितावी नामक एक राजकुमार था, उसके शरीर पर भी
ये 32 महापुरुष लक्षण अंकित थे शरीर पर। और उसमें ही एक जम्बूद्वीप में एक कुंडन्य नाम से भी एक एक राजकुमार ने जन्म लिया, और उसपे भी क्या 32 महापुरुष के जो गुण है उन पर अंकित थे। और ये दोनों भी आश्चर्य मनुष्य का जन्म एक साथ एक ही जगह पर एक ही परिसर में जम्बूद्वीप में क्या हुआ, हो गया। तो महापुरुषों का जन्म लेने के बाद जो हमारे जो विजेतावी राजकुमार है, इस 32 महापुरुष लक्षण के कारण से वो चक्रवर्ती राजा बन गए। चक्रवर्ती राजा बनने के बाद वो राज्य चलाने लगे। तो जो कुंडनी नामक से अद्भुत व्यक्ति है वो क्या हुए, 32 महापुरुष लक्षण के कारण वो अपनी महाभिनिष्क्रम के यानी कि राज सुखों को त्याग कर महाभिनिष्क्रम कर पापी सेना सहित अपनी मार को पराजित कर कर वह बुद्ध कारक बुद्धत्व को पाए सम्यक संबुद्ध बन गए। तो सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उन्होंने अनेक लोगों को क्या किया, इस धम्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर ऐसा बताए, काश दोनों ही बुद्ध बन जाती तो कितना अच्छा होता। दोनों बुद्ध बनने के कारण लोगों को मुक्ति दुगनी गति से मिलती है ना। तो ऐसा कहा है जैसे कि दो आश्चर्य मनुष्य का जन्म हुआ, अगर दोनों भी क्या हुए, बुद्ध बन गए, तो क्या होगा, दुगनी लोगों की क्या होगी, मुक्ति होगी, दुगनी लोगों को ज्ञान मिलेगा, और दुगनी गति से लोग क्या होंगे, इस भव संसार से मुक्त होंगे। इसलिए दोनों ही बुद्ध बन जाते तो कितना अच्छा होता। मगर क्या है, ऐसा कोई शायद ही सोच सकता है, मगर हर कोई, जैसे कि साइंस पढ़ने वाले, साइंस के स्टूडेंट है, बाकी के लोग हैं, इस ब्रह्मांड को जानने के लिए कोशिश कर रहे, उनके मन में तो ये विचार आता ही आता है। तो ये विचार उनके मन में साहजिक ही आना, मगर क्या होता है, ये निसर्ग का नियम होता है कि जैसे कि बताया है कि एक यानी कि 10 सहस्त्र लोक धातु में, इस लोक धातु में केवल सम्यक संबुद्ध एक ही जन्म ले सकते हैं, दूसरे बिल्कुल भी नहीं। ये असंभव है, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने अच्छी तरह से समझाया। क्यों समझाया, क्योंकि जैसे कि एक सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए तो उनको वही धर्म ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे कि चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सदोतिक बोधिपाक्षीय धम्म, और जो का इतना ही धम्म है उनको पता होने के बाद यही धम्म बताते हैं। तो ये 10 सहस्त्र लोग धातु वाले लोग हैं, उनको सभी को ये धम्म आसानी से हो जाता है। तो दूसरे व्यक्ति की यानी कि बुद्ध की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस लोक धातु में 10 सहस्त्र लोग धातु में जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही बताएंगे। अगर शायद बन भी जाए, अगर गृहित धर भी लिया कि बन जाएंगे, तो शायद ही जब बन भी गए तो हर कोई व्यक्ति, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सद्धर्म को जानने वाले लोग बहुत अल्प है, बहुत थोड़ी से लोग हैं, मगर अधर्म में फंसने वाले लोग अनगणित है, ज्यादा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरा जो हम जिस भगवान बुद्ध को शरण गए हैं वो बहुत अद्भुत है, उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे, बहुत उनकी स्तुति करेंगे। मगर तुम्हारे बुद्ध है वो अलग बताते हैं, ऐसा ऐसा क्या करेंगे, अपने मतभेद बना लेंगे, बनाने के बाद झगड़े भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस लोक धातु में केवल एक ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। ये क्या है, ये प्रकृति का नियम ही है, दूसरी बुद्ध की आवश्यकता नहीं है। मगर आचार्य मनुष्य एक साथ जन्म ले सकते हैं, एक तो राजा बनेंगे, नहीं तो महाभिनिष्क्रम करके ग्रह त्याग करके एक ना एक दिन वो सम्यक संबुद्ध जरूर बनेंगे, ऐसा बताया। तो इसलिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं, एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि इस प्रकृति का नियम ही है। और ऐसा भगवान ने बताया कि दूसरे बुद्ध की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही बुद्ध जो कार्य करना है, संघ की स्थापना करनी है, भिक्षुणी संघ की स्थापना करनी है, लोगों को सद्धर्म बताना है, लोगों से दुख से मुक्त कराना है, तो एक ही बुद्ध कर सकते, दूसरे बुद्ध की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा भगवान ने कहा है। यानी ये संभव भी नहीं, दूसरा बुद्ध एक साथ जन्म नहीं लेंगे, नहीं हो सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले में 36 कलेक्टर है। तो ये कलेक्टर है तो वो उस पोस्ट में से वो निकल जाएंगे, तभी बाकी के कलेक्टर आके उस पर बैठेंगे। एक साथ तो सभी कलेक्टर 36 के 36 नहीं बैठेंगे। इस तरह से क्या होता है, भगवान बुद्ध का धम्म में बुद्ध एक ही होते हैं, इस तरह से हमें समझना जरूरी है। तो इस तरह से क्या है, उनके जन्म लेने के बाद जो कौंडिन्य बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध बनने के बाद वो प्रचार प्रसार करने लगे, और उनकी ख्याति सभी जम्बूद्वीप में उस समय में वो पसर गई। और जब वो उनको जो विजेतावी चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, उनको वो सुनाई पड़ी। जैसे ही सुनाई दिया तो भागे दौड़ के चले जहां भगवान है, उनकी खोज करने लगे, कहाँ पर है कहाँ नहीं, उनको मिलने के लिए जाने लगे। मिलने के बाद उनको वंदना करके सभी भगवान बुद्ध को, कुंडन्य सम्यक संबुद्ध को उन्होंने अच्छी तरह से दान दिया, उनके संघ को दिया, महादान वहां पर क्या किया, उन्होंने दान दिया। और दान देने के बाद कौंडिन्य बुद्ध ने भी क्या की, भविष्यवाणी कथन की है। भविष्यवाणी में कौंडिन्य बुद्ध ने बताया कि ये जो विजेतावी राजकुमार है, चक्रवर्ती राजा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आगे आने वाले सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। वहां पर क्या करते हैं, वो भविष्यवाणी करते, भिक्षु संघ को बताते हैं जैसे मैंने लोगों को मुक्त किया है, उसी तरह से ये भी क्या करेंगे, लोगों को मुक्त कराएंगे, सद्धर्म का उपदेश देंगे। ऐसा वहां पर वो भविष्यवाणी करते हैं। और भविष्यवाणी करते ही वो विजेतावी राजकुमार वो जानकर अभी वो सोचते हैं, अभी मुझे इस राज वैभव में रहना उचित नहीं है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रवचा लेकर, संन्यास व्रत लेकर बुद्ध शासन में प्रवचित होना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वो सब राजपाट वैभव त्याग कर वहां पर कौंडिन्य बुद्ध शासन के समय में प्रवचित हो गए। और प्रवचित होकर अपनी ध्यान अभिनय को बढ़ाकर अच्छी तरह से उन्होंने उस धम्म को चमकाया, धम्म का गहनते से अध्ययन लोगों को भी बताया। खुद ने भी पाकर या मरणोत्तर पर फिर वो क्या कहे, ब्रह्मलोक में जन्म लिए, जन्म लेकर वो वहां पर चले गए, ऐसा बताया है। जैसे कि दीपंकर बुद्ध मिले, कौंडिन्य बुद्ध मिले, ये दोनों ही नहीं बल्कि जितने भी बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि कहा जाता है जो 23 बुद्ध है, तो 23 बुद्ध क्या हुए, उनको मिले हैं। तो 23 बुद्ध में कौंडिन्य बुद्ध दूसरे थे, मंगल, सुमन, रेवत, सुवेद, अनुमदसी, पद्मोत्तर, नारद, पद्मोत्तर, सुमेध, सुजात, पियदसी, अनुमदसी, धम्मदसी, सिद्धार्थ, तिस्स, पुस्स, विपसी, सिखी, वेशभु, कुकुसंद, कोनागमन, कश्यप, ये भी क्या हुए, उन सबको मिले हैं। और मिलकर क्या किया है कि उनके समय में इस बुद्ध को मिलकर भी उन्होंने, जब इन सभी ने उनके जो भविष्यवाणी कथन की कि आगे चलकर ये बुद्ध बनेंगे, तब वो जब ब्राह्मण थे, राजा थे, फिर क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, गरीब थे, अनेक जन्मों में जैसा उनको जन्म मिला, तभी भगवान बुद्ध का शब्द सुनते ही मन में बड़े ही श्रद्धा उनको जग जाती थी। और उस श्रद्धा के बल से क्या करते थे, भगवान बुद्ध को देखने के लिए वहां पर जाते थे। और जाने के बाद महादान भगवान बुद्ध के संग को देखकर प्रवजित होकर, ये भविष्यवाणी सुनकर फिर से क्या करते, वो श्रद्धा जगाकर ज्ञान अध्यय से बोधि ज्ञान प्राप्त, यानी कि जो अभिनय को प्राप्त करके इस धम्म को अच्छी तरह से चमकाते हैं, फिर मरणोत्पार ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। ये जितने भी बुद्ध मिले, उन्होंने सभी ने क्या की, भविष्यवाणी की, उसमें भी उन्होंने दान दिया। और जन्म ग्रहण करते हुए उस भगवान को वंदन करते, भविष्यवाणी सुन के उन्होंने अनगणी जन्म भगवान बुद्ध के साथ साथ बिताए हैं, है ना। तो कई कई जन्म में भगवान बुद्ध तो उनको मिले भी नहीं,
कई अनेकों जन्म में वो अकेले ही विचरण करके आ रहे। तो कई पशु बन गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी बुद्ध भी उनको नहीं मिले। उस काल में वो क्या कहे, भटकते भटकते इस संसार में अपनी पारमिता पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जब जब उनको बुद्ध मिलते थे, बहुत बड़े उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती होती है। बुद्ध के शब्द के प्रति बहुत वो स्नेह प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए वो जाकर महादान करते हैं और महापुण्य कमाकर प्रवजित होकर अभिज्ञा को वो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से सभी बुद्ध को मिलने के बाद वो, जब वो महाभद्र कल्प आता है, तो महाभद्र कल्प के बारे में तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो महाभद्र कल्प यानी कि जब हम इस भद्रकल्प में हैं, तो इसमें 4 सम्यक संबुद्ध होके गए हैं। तो आने वाले और एक बुद्ध है, जैसे कि मैत्रीय बुद्ध उनको कहा जाता है। जैसे कि बोधिसत्व उस दिन कल्प तक पारमिता पूरे करते हुए अपने मंजिल के करीब आ रहे थे। 30 कल्प बीतने के बाद एक बेहतर सुंदर युग का उदय हुआ, जिसे महाभद्र कल्प कहा जाता है। इस कल्प में 4 श्रेष्ठ बुद्ध का जन्म हुआ है। तो मैत्रीय नाम से एक और बुद्ध जन्म लेने के लिए निर्धारित है, यानी कि होने वाले है, ये निर्धारित है। इस सुंदर युग में यानी कि ककुसंद, ओनागमन, काश्यप और हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध जन्म ले चुके हैं। भिक्षुओं, तो ककुसंद भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध का जीवन अवधि काल 40,000 वर्ष था। 40,000 वर्ष था, 40,000 वर्ष था। तो इसके साथ ही भिक्षुओं कोनागमन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध का जीवन अवधि काल 20,000 वर्ष का था। उसके साथ ही भिक्षु काश्यप भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध का जीवन काल अवधि काल तो 20,000 वर्ष का था। तो इस वक्त अरहंत सम्यक संबुद्ध मेरा जीवन अवधि काल बहुत अल्प है, स्वल्प है, थोड़ा है। इस समय मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष या उससे कुछ भी अधिक, कुछ अधिक है, यानी कि 100 से थोड़ी 120 130 वगैरह है। इस शासन काल में, इस व्यवस्था में मैंने क्या किया, जन्म लिया है। यानी कि जो महाभद्र कल्प में भी जो कोनागमन बुद्ध हुए, काश्यप बुद्ध हुए, तो कोकोसंद बुद्ध हुए, उनका अवधि काल देखा जाए तो उनका 40 है, उनका 20,000 वर्ष है, तो किसका 20,000 30,000 वर्ष है। इस तरह से क्या उनका आयु काल था, उनकी आयु काल में उतना वो रह चुके हैं। मगर हमारे सम्यक संबुद्ध केवल उनको 80,000 का ही आयुष्य मिला था, उनको जीवन मिला था। तो ऐसा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अलग अलग बुद्ध के युग में मनुष्य की आयु भी अलग अलग होती है। जैसे कि विपस्सी बुद्ध की आयु 80,000 वर्ष की थी, सिक्की बुद्ध की आयु 70,000 वर्ष की थी, वेश बुद्ध की आयु 8,000 वर्ष की थी, कुकुसंद बुद्ध की आयु 40,000 वर्ष की थी, कोनागमन बुद्ध की आयु 30,000 वर्ष थी और काश्यप बुद्ध की आयु 20,000 वर्ष थी। हमारे गौतम बुद्ध की आयु बहुत कम थी, बहुत अल्प थी। ये हमारे बीच केवल 80 वर्ष तक ही रहे। एक नजर से देखे तो हमें यह दिखता है कि बुद्ध की आयु में क्रमानुसार गिरावट होती है। उन्हीं कल्पों में मनुष्य की आयु भी गिरते दिखे, लेकिन यह ऐसे नहीं हुआ, ये बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है ना। तो जैसे कि भगवान बुद्ध के आयु काल से क्या हुई, गिरावट होती जा रही है। यानी कि गिरावट तो सिर्फ भगवान बुद्ध के आयु काल में नहीं, अपितु पूरे संसार के आयु काल में भी गिरावट हमें दिखाई देती। तो उस समय आयु जो काल था 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, है ना। तो इस तरह से, तो 20 वर्ष, हजार वर्ष, 20,000 वर्ष, 1,000 वर्ष की तो आयु थी। उस आयु काल में लोग भी क्या थे, शीलवान थे, गुणवान थे। तो इस क्रमानुसार क्या हो गई, आयु घटती चली गई, समाप्त होती चली गई। तो इस सप्त बुद्ध का समय पर 91 एक 51वें कल्प तक बीता हुआ, 91 कल्प तक बीती हुआ लंबे समय, एक लंबे समय की अवधि है। विपस्सी बुद्ध के साथ
60 कल्प तक बुद्ध शून्य युग आएगा। सिखी वे सब बुद्ध इसके बाद जन्म लिए। उन बुद्ध का कल्प खत्म होने के बाद दोबारा 30 कल्प का बुद्ध शून्य युग आएगा। ये महाभद्र कल्प उसके बाद आने वाला है। तो इस तरह से शून्य कल्प भी आता है। 30 कल्प के बाद ये शून्य कल्प आने के बाद महाभद्र कल्प आया है। तो इस तरह से तो कल्प में कल्प तो कल्प के हमने बारे में तो सुना ही है कि एक कल्प में प्रगति और पतन होने के युग होते हैं, जिसे अंत कल्प कहते हैं। मनुष्य की आयु में उतार चढ़ाव उनके गुणों से की ऊंची नीची के अनुसार होती है। मनुष्य का दुर्गुण ही उनकी अच्छी भलाई तुरंत सभी भलाई तुरंत खत्म कर देता है। यानी कि सब जो अच्छे कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले, तो उनकी क्या होती है, आयु बढ़ती चली जाती है। मगर वो दुर्गुण जो लोग होते हैं तो उनकी आयु क्या होती है, घटती चली जाती है। तो वैसे ही हमें क्या हुआ है, ये दिखाई दिया है। तो भगवान बुद्ध ने बताए मनुष्य लोक में जैसे चोरी, व्यभिचार, तो हत्या, ये सब जो दुराचार करते हैं, कृत्य करते हैं, तो क्या होता है, उनकी आयु भी घटती है, सुंदरता भी घटती है। तो सौंदर्य के घटने के कारण उनकी जो 80,000 वर्ष आयु वाले पुरुष है तो उनकी क्या होती है, बच्चों की उम्र तो घटती चली जाती है। तो 80 होकर 40,000 वर्ष की बच्चों की भी उनकी आयु हो जाती है और खुद की भी आयु कम होती जाती है। जैसे कि 40,000 वर्ष आयु वाले लोग चोरी करते, हत्या करते हैं, हत्यारों का उपयोग करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, अलावा बहुत झूठ बोलते हैं, तो उनके कारण उन मनुष्य की आयु और उनका सौंदर्य भी क्या होता है, घटने लगता है, पतन होता है। और मनुष्य के बच्चों की उम्र भी 20,000 हो जाती है। यानी कि 40,000 वर्ष से 20,000 की उम्र होती है, हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हत्याएं करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, 40,000 आयु वाले लोगों की आयु उनके बच्चों के कम होते, 20,000 वर्ष की हो जाते। तब उनके बच्चे अकुशल के अतिरिक्त बहुत चुगली भरे करने लगे। इस तरह से मनुष्य की आयु और उनका सौंदर्य भी घटने लगा। पतन हुए लोगों के बच्चों की उम्र 10,000 वर्ष गई, 10,000 वर्ष हो गए। यानी कि 10,000 वर्ष हो गए, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उनकी आयु भी और उनका सौंदर्य भी क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। उनका बच्चे का भी होगा और उनका भी होगा। तब उनके बच्चे की आयु अकुशल के करने से, व्यभिचार करने से, इस तरह से मनुष्य की आयु और सौंदर्य भी घटने लगा। पतन हुए लोगों की बच्चों की आयु 5,000 वर्ष हो गई। अब क्या होगा, 10,000 से 5,000 वर्ष हो गई। तो भिक्षु कि 5,000 से कम आयु वाले लोग अभिज्ञ दूसरों के वस्तु पर अधिक लोभ करते हैं, अर्थात लालच, व्यापार करते हैं, द्वेष करते हैं, युक्त होते और करने से क्या होता है, उनकी आयु और उनका सौंदर्य भी क्या होता है, घटने लगता है। किस कारण से, लोभ करने के कारण से, लालच करने के कारण से, द्वेष करने के कारण से उनकी क्या होती है, उम्र भी घटती चली जाती है। तो घटती चली जाती है। तो 1,000 वर्ष के आयु वाले लोग के बीच मोह बलशाली हो गया। जैसे कि 5,000 आयु वाले लोग की उम्र फिर अब 1,000 वर्ष की आयु वाले की हो गई, क्योंकि ये सब दुष्कर्म कर रहे हैं। तो उनमें क्या हो गया, मोह बलशाली होगा, अंधविश्वास बढ़ गया। तो अंधविश्वास के कारण से क्या होगा, उनकी आयु 500 वर्ष की आयु वाले लोग के बीच अधिक तो काम, वासना, लोभ, मिथ्या धर्म बहुत फैल गया। मिथ्या धर्म फैलने के कारण इस तरह की आयु, उनका सौंदर्य भी पतन होने के कारण बच्चों को भी आयु उनकी आधी हो गई, यानी कि थोड़े वर्ष से हो गई, समय आधी हो गई, कम हो गई की आयु। 200 या 250 वर्ष आयु वाले लोग के बीच माँ का सम्मान ना करना, पिता का सम्मान ना करना, श्रमण का, साधु का सम्मान ना करना, और गुरुजनों का सम्मान ना करना, बुजुर्गों का सम्मान ना करना, ऐसा तुच्छ स्वभाव बहुत
फैल गया। तब उनकी आयु और उनका सौंदर्य बहुत ज्यादा घटने लगा। उनके बच्चों की आयु 100 वर्ष हो गई, है ना। इस कारण से क्या हो गई, उनकी आयु 100 वर्ष की हो गई। क्योंकि दुराचार करेंगे तो आयुष्य, जो आयु है वो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। 40,000 आयु वाले लोग इस दुराचार करने के कारण ही क्या हो गए हैं, उनकी आयु घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। तो यह तो हमारे आंख खोलने देने वाली कारण है ना, आंख खोलने वाले कारण है। इसलिए क्या करना जरूरी है, तो हमें आचरण अच्छा करना जरूरी है, कुशल कर्मों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने जन्म जन्म लेने के मनुष्य की आयु में 100 वर्ष तक घट चुकी थी। तो क्यों ना आध्यात्मिक रूप से पतन होने लोगों का युग नहीं था। ऐसे युग में आचार्य मनुष्य का जन्म लेना और मानव लोगों को जाति के प्रति, जाति के यानी कि मनुष्य के प्रति जो सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी थी। क्योंकि आप तो इतना आयु घटते चला जा रहा है, इतना दुर्गुणित लोग होते चले जा रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सद्धम्म राह पर लाना जरूरी है, जरूरी उनको ये बताना पड़ेगा। तो भिक्खु, एक समय आएगा जब मनुष्य के बच्चों की आयु दस 10,000 दस वर्ष हो जाएगी। तो 10 वर्ष हो जाएगी, यानी कि आयु काल खत्म हो जाएगा। जैसे कि 100 वर्ष के लोग हैं, तो उनके आयु काल घट जाएगी, किसका 40 होगा, 50 होगा, 30 होगा, फिर क्या होगा, 10 वर्ष भी आयु होगा। और 10,000 आयु वाले क्या होंगे, तो उनके जो शादी है, उनका विवाह क्या होगा, 5 वर्ष में ही उनका विवाह होगा, उनकी आयु में ही उनका क्या होगा, विवाह होगा। तो ऐसा भी है कि जो मक्खन है, तेल है, मधु है, गुड़ और नमक का रस भी उनको पता नहीं चलेगा, स्वाद भी बिल्कुल उनको पता नहीं चलेगा। तो उनका भोजन जो स्वादिष्ट भोजन है, तो जैसे कि आज समझा जाता है मांस को, स्वादिष्ट भोजन को सबसे अग्र मानते हैं, तो अग्र मानते हैं, वैसे ही उस समय मनुष्य का अग्र भोजन बाजार होगा ना। जैसे कि बाजार में सब्जियां उधर उधर मिलती है, उस तरह से क्या होगा, उनका भोजन होगा। आज जो स्वादिष्ट भोजन मिले, वो भी उस समय हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें सिर्फ वो बाजार का जो भोजन है वही हमें दिखाई देगा, और हमें ये सब रस खत्म हो जाएंगे। उस समय माता पिता गुरुजन को काटने वाले, गौरव न करने वाले बच्चे प्रगतिशील होंगे, यानी कि बहुत बढ़ जाएंगे। उस युग में लोगों के बीच ये माँ है, ये मौसी है, ये चाची है, ये भाभी है, ये गुरु है, ये पत्नी है, ये गुरु की पत्नी है, ऐसा विचार नहीं रहेगा। जिस तरह भेड़, बकरी, मुर्ग, सुसुर, कुत्ते, शियार मिथुन करते, उसी तरह से मनुष्य भी अपने परंपरा, जाति परंपरा को छोड़कर दूसरे के साथ क्या करेंगे, वे विचार करेंगे। तो भिक्खु, 10 वर्ष आयु वाले लोग के बीच एक दूसरे के प्रति तीव्र क्रोध, दृढ़ दृढ़ क्या होगा, विरोध होगा, बदला लेने की चाह उत्पन्न होगी। तो क्रोधता क्रोधता उत्पन्न होगा, तीव्र वधन चित्तन उत्पन्न होगा। माँ को पुत्र से प्रति, पुत्र को माँ के प्रति, भाई भाई के प्रति, बहन बहन के प्रति तीव्र वेर क्रोध भी बढ़ता है चला जाएगा। तीव्र ये चित्त में वो क्या करेंगे, ऐसा बढ़ाकर ही चलेंगे। तब उन्हें एक दूसरे के प्रति जानवर का भाव उत्पन्न होगा, यानी कि जैसे जानवर का भाव है, जैसे कि जानवर दूसरे लोगों को हानि करते हैं, जैसे मार डालते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, भोगते हैं, उस तरह से क्या होगा, मनुष्य लोग भी क्या करेंगे, उस तरह से कृत्य करेंगे। तो करने के बाद उस सप्ताह के साथ अपनी जान को बचाने भागने वाले कुछ लोग सामने आपस में मिलकर एक दूसरे के प्यार से रहने लगकर जीवन से अलग रहने का संकल्प, जीव हिंसा से अलग रहने का संकल्प लेकर रक्षा करेंगे। यानी कि जब थोड़े ही लोग रहेंगे, तो थोड़े ही लोग रहने के बाद क्या करेंगे, वो संकल्प अच्छे से करेंगे। ये तो कितना अकुशल कर्म है, लोगों को मारना, लोगों को काटना, लोगों को ऐसा व्यवहार करना। जब वो थोड़े लोग बच जाएंगे ऐसा दुर कर्म करने के बाद, तो वो क्या करेंगे, हिंसा को छोड़ देंगे, शस्त्र को छोड़ देंगे। तो वहां पर क्या करेंगे, एक साथ फिर रहने लगेंगे, और फिर प्यार से, स्नेह से एक दूसरे को समझ के रहने के बाद, तो ऐसा रहने के क्या होगा, उनके
इसके बाद मनुष्य की क्रमानुसार सद्गुणों की वृद्धि होती है। लोग सबसे पहले जीवन साथी से अलग होते हैं, उसके कारण उनके बच्चों की आयु 20 वर्ष बढ़ जाती है। तो इस कारण क्या होता है, उनकी आयु बढ़ने लगती है। तो जैसे कि हत्या, चोरी, व्यभिचार, ये जो दुष्कर्म है, तो इस दुष्कर्म को छोड़ने के बाद जो उनकी आयु पहले 10 वर्ष, 100 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, तो फिर 100 वर्ष आएगी, फिर उसके बाद 1000 वर्ष आएगी, 2000 वर्ष आएगी। इसके ऐसा क्या होगा, ये बढ़ती ही चली जाएगी। तो एक कल्प में कई अंत कल्प हो सकते हैं। मनुष्य की आयु बढ़ते समय असंख्य तक बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लेकिन मनुष्य की आयु अधिक अधिक तक 1 लाख वर्ष और कम से कम 100 वर्ष रहते रहते समय ही बुद्ध का आगमन होता है। यानी कि मनुष्य क्या होता है, 1 लाख वर्ष आयु जब होती है उनकी, तब यानी कि क्या होता है, बुद्ध जन्म लेते हैं। तो क्योंकि ज्यादा आयु होने के कारण क्या होता है, मनुष्य में भी श्रेष्ठता बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसी समय उन लोगों को सद्धर्म की राह बहुत जरूरी है। और जब आयु छोटा होता है उस समय भी क्या होता है, यानी कि 100 वर्ष आयु होगी तो उस समय भी क्या होता है, धर्म की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से इन दोनों को ध्यान में रखते बुद्ध क्या होते, जन्म लेते हैं। तो मनुष्य की आयु बढ़ने से लेकर दोबारा 10 वर्ष तक घटने के क्रम से जितने वर्ष बीते उन वर्षों की संख्या गिनकर बतानी नहीं जा सकती ना। जैसे कि बड़ी हुई जो आयु है उससे घटित हो रही है, तो वो संख्या में गिन नहीं जा सकती। उस तरह से घटी हुई आयु भी बढ़कर कितनी बड़ी हो जाती है, ये भी क्या है, गिन पाना असंभव है। इसलिए उन वर्षों की संख्या भी बताई नहीं जा सकती। एक अंत कल्प में केवल एक ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक अंत कल्प आता है तो एक ही अंत कल्प में एक ही बुद्ध क्या होते, उत्पन्न होते। जिस कल्प में 2 बुद्ध उत्पन्न होते उसमें 2 अंत कल्प होते हैं। एक कल्प में कई अंत कल्प होते हैं। तो अंत कल्प यानी क्या होता है, यही मनुष्य का आयु काल का बढ़ना, गिरना, यही क्या होता है, अंतकल्प होता है। जैसे कि एक अंतकल्प है तो एक एक अंतकल्प के बाद एक बुद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। 2 अंतकल्प है तो 2 अंतकल्प के बाद दो बुद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। मगर एक अंतकल्प में कई अंतकल्प होते हैं। तो बहुत सारे अंतकल्प है। मुझे यानी कि मनुष्य की आयु बढ़ना, उसका गिरना, बढ़ना, गिरना, ये क्या होता है, अंतकल्प तक क्या होता है, ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। तो इसको अच्छी तरह से हमें जानना है कि मनुष्य अगर दुराचार करता है, यानी कि हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो हमारी आयु क्या है, घटती जाती है। जैसे कि आज हम देखते लोगों में बिल्कुल भी धर्म नहीं है, लोगों के प्रति स्नेह नहीं है। अपनी माँ को कोई पहचानता नहीं, पिता को कोई पहचानता नहीं, भाई को कोई पहचानता नहीं, बहन को नहीं पहचानता, कोई ही परिवार को नहीं पहचानता। इसके कारण क्या करता है, तीव्र उनके प्रति क्रोध करता है। क्या किस लिए करता है, कि खुद को एक श्रेष्ठ मानने के लिए, खुद को एक फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें इस, अगर हमारा आयु काल बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से हमें भी समझना होगा, हमारे बच्चों को भी समझना होगा कि अच्छी तरह से कुशल कर्म करना कितना जरूरी है। इसलिए जो आयु काल ज्यादा लोग हैं वो दुराचार करने के कारण से उनके आयु काल खत्म होती जा रहे हैं। उनकी भी होती है, उनके बच्चों की भी होती है, उनके बच्चों की भी होती है। ऐसा क्या होता है, क्रम सा क्रम उनकी आयु क्या होती है, घटती चली जाती है। अगर आपकी आयु बढ़ाना है और सौंदर्य को बढ़ाना है, तो जीव हिंसा से विपरीत रहना, अच्छे कर्म करना, अच्छे व्यवहार करना, ये क्या है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसे हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इस लोक में जितने भी अंधकार से भरे लोग हैं, अविद्या में घिरे हुए लोग हैं, तो उनको भी हमें क्या करना है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे परिवार के हो, हमारे निकट रहने वाले हो, उनको भी किस तरह से इत मिथ्या विश्वास से वो सम्यक दृष्टि को किस तरह से उनको बता सके, ऐसा क्या करना है, प्रयास हमें करना है। तो उनको भी अच्छा धर्म मिलेगा, वो भी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, कुशल कर्म करेंगे। उस कुशल कर्म से हम भी क्या होंगे,
प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और हम भी अच्छा कर्म करने लग जाएंगे। ऐसा हमें क्या करना है, धर्म बताना है। क्योंकि अगर दुष्कर्म ज्यादा ही बढ़ता गया तो सभी की क्या होगी, आयु काल घटती हो चली जाएगी। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए अच्छा कर्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के दिन हम इतना ही जानेंगे। तो महाभद्र कल्प के बारे में हम कल देखेंगे, जैसे कि जो जो भगवान सफेद समुद्र जन्म लिए है उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, तो उसको हम कल हम हमारे विषय में देखेंगे। तो आज आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये समझ में आया होगा। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, मंगल मैत्री, मंगल कामना करता हूँ। आप सभी की इच्छाएं, संकल्पनाएं सभी पूर्ण हो जाए, ऐसे मंगल मैत्री, मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को सुख शांति प्रदान हो। साधु साधु साधु।